Hello बच्चों, how are you all? Welcome to your own YouTube channel Mathematics by मीनू. This is मीनू मुथवार, your mathematics teacher. और आज स्टार्ट करते हैं हम ICSE क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 19 एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. ठीक है, तो एक्सरसाइज 19.3 से है ना आपके सिलेबस में 19.3, 19.4 एंड 19.5 आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड टर्म सिलेबस. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.3. तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, समझ आ रही है मेरे मेथड्स की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 19.3 ट्रेपीजियम पे बेस्ड है. तो ट्रेपीजियम का पहले फॉर्मूला देख लो. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है. ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद 2 पैरेलल साइड्स. ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स. ठीक है, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं ट्रेपीजियम में और 2 नॉन पैरेलल होती हैं. पैरेलल होती हैं ज़रूरी नहीं है इक्वल हो. ठीक है, पैरेलल होती हैं ज़रूरी नहीं है इक्वल हो. और जो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है ना, से दिस इज एच. ठीक है, लेट्स से दिस इज, इसकी लेंथ है ए बी की L1 एंड सी डी की L2 ले लो. पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए और पैरेलल साइड्स के इन बिटवीन का डिस्टेंस चाहिए हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई है. ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दो पैरेलल साइड्स के इन बिटवीन का डिस्टेंस. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये बनेगा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू L1 प्लस L2. ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज h. ठीक, तो यही फॉर्मूला इन 5 सम्स हैं, तो 5 सम्स में यही फॉर्मूला यूज होगा बस एक. area of trapezium is equal to half into sum of the parallel sides into the distance between these parallel sides. तो फॉर्मूला नोट कर लिया. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.3. फर्स्ट है find the area of trapezium whose parallel sides are 9 centimeter and 15 centimeter. तो ट्रेपीजियम बना लो. ठीक है, लेट्स से दिस इज ट्रेपीजियम. एक साइड 9 है और एक 15. जो पैरेलल साइड्स है ना उनकी लेंथ दे रखी है. से दिस इज द ट्रेपीजियम ए बी सी डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 8 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस हो गया पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन का डिस्टेंस, ये दिया 8. ठीक है, 8 सेंटीमीटर. तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यहाँ पहले फॉर्मूला लिख दो. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो क्या होगा ये? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ब्रैकेट में रखना आपने 9 प्लस 15. ठीक है, यही है ना पैरेलल साइड्स. डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 8. ठीक है, 2 की और 4 की कटिंग कर दो, ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं हम. और 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24. 24 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 96. एरिया के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, अगर आपको साइड मीटर्स में दिया तो मीटर का स्क्वायर. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सम. फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगी, लेकिन आप हर सम में फॉर्मूला लिखोगे. ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ whose basis is 39 centimeter and whose area is 65 centimeter. ओके, तो यही है ये ट्रेपीजियम.
ए बी सी डी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ये हाइट ही हुई, आपको क्या फाइंड करनी है, ये वाली हाइट। आपको दिख रहा है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज बेसिस, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज बेसिस इज 39 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बेसिस हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो ए बी एंड सी डी आर द बेसिस, ठीक है। सो ए बी प्लस सी डी आपको क्या गिवन है, 39 सेंटीमीटर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ही हो गई दोनों, ये ए बी सी डी पैरेलल साइड्स ही तो हैं ये वाली। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपको दे रखा है 39 सेंटीमीटर, हुज एरिया इज 65 सेंटीमीटर, और एरिया भी दी है आपको 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। डिस्टेंस की जगह पे हम हाइट लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस इन्होंने हाइट दी है, ठीक है। डिस्टेंस को हाइट मेंशन किया है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम जो है वो डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। चलो आप फार्मूला में डिस्टेंस लिख दो, लेकिन उसको आप हाइट लो के बाद में, ये डिस्टेंस ही तो है जो एक्चुअली हुई है हाइट। तो एरिया आपको गिवन है, एरिया के प्लेस पे 65 लगा दो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 39 इंटू हाइट, यही तो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 65 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई एच। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, इसके नीचे 1 है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली टर्म इससे। तो 1 मल्टीप्लाई दीज ऑल टर्म्स, ये तो सेम रहेंगी। 2 मल्टीप्लाई 65, ये तो 39 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमें एच निकालना है। 13 के टेबल से कटिंग करो, 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65, 5 2 ज़ा 10 ओवर 3, ये आ गई अपनी हाइट। यूनिट्स लिख दो 7 सेंटीमीटर्स, 10 ओवर 3 सेंटीमीटर्स। सेकंड हुआ। नेक्स्ट देखो थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सॉरी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 28 सेंटीमीटर। तो ये ट्रेपीजियम है, एक की लेंथ दे रखी है 28, ठीक है। इफ इट्स हाइट इज 30, तो हाइट गिवन है 30, ये 30 है। फाइंड लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, से ए बी सी डी से ट्रेपीजियम, आपको सी डी की लेंथ निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस, ठीक है। और ये इसको सी ई लिखना है तो इसे सी ई लिख लो, ठीक है। सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो एरिया इज गिवन 660, हाफ इंटू ए बी इज गिवन 28 प्लस सी डी आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई सी ई इज 30, ये भी गिवन है। 2 से 30 कटिंग कर दो, 15 2 ज़ा 30, ये आ गया अपने पास 28 प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखो ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, तो ये मैं यहाँ से रब करके 15 यहाँ लिख देती हूँ, डिवाइड हो गया। कटिंग कर दो, 15 4 ज़ार 60, अगेन 15 4 ज़ार 60, 44 आया। 44 इज इक्वल टू 28 प्लस सी डी, तो सी डी की वैल्यू चाहिए हमें, 28 उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है ना, साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा। ये आ गया आपका सी डी की वैल्यू 6 एंड 1, यूनिट्स लगा दो सेंटीमीटर्स, 16 सेंटीमीटर आ गई, राइट। ये थर्ड सम था।
नेक्स्ट फोर्थ, फर्स्ट 5 सम्स हैं आपके सिलेबस में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से ट्रेपीजियम बना दो एक, ए बी सी डी, ये साइड्स पैरेलल, एरिया इज गिवन 120। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 8 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इफ देयर डिफरेंस इज 6 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ का डिफरेंस जो है वो 6 है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो सी डी कितनी होगी? ठीक है, सी डी को ले लो एक्स, क्योंकि सी डी छोटी बनाई है ना हमने। तो ए बी कितनी होगी? दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 6 सेंटीमीटर है। मतलब सपोज करो एक 10 की है, दूसरी 16 की है, दोनों का डिफरेंस 6 का है। तो अगर एक एक्स का एक एक्स है तो दूसरा कैसे आया? +6 करके आया ना। ठीक है, 6 का डिफरेंस तभी बनेगा, दूसरी साइड इसमें 6 ऐड करके आनी चाहिए। एक हमने एक्स सपोज कर ली, तो दूसरी को क्या सपोज करेंगे फिर? एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे 10 में 6 प्लस करके 16 आता है, तो दोनों का डिफरेंस 6 ही बनाना। ऐसे एक को एक्स ले लिया, एक को एक्स प्लस 6 ले लिया। ठीक है, और डिस्टेंस आपको दी है, और डिस्टेंस को सी ई ले लो, 8 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई दिस हाइट दैट इज सी ई। एरिया इज गिवन 120 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी को x प्लस 6 लिया है और सी डी को हमने x लिया है, मल्टीप्लाई सी ई इज गिवन 8। कटिंग कर दो, 2 4s are 8। ये बना अपना 120 इज इक्वल टू x प्लस एक्स 2x, x में x वाली टर्म ही ऐड होती है हमेशा, +6, ये तो ब्रैकेट में है, बाहर है अपने पास, मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये मल्टीप्लाई 4 हो रहा है ना, तो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, यहाँ पे यहाँ से रब कर दो, मैंने 4 को डिवाइड कर दिया, साइड चेंज की तो कटिंग कर दो अगेन, 4 के टेबल से कटिंग होगी, 30 आ जाएगा। 30 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ये 6 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, उधर प्लस का है, माइनस हुआ। 30 माइनस 6 इज 24। x की क्या वैल्यू आई फिर? 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब x क्या था? सी डी था। इसका मतलब देयरफॉर सी डी इज 12 सेंटीमीटर और ए बी क्या था अपना? x प्लस 6। x की वैल्यू 12 आई है, तो 12 प्लस 6 दैट इज 18 सेंटीमीटर। एक साइड 12 हो गई, दूसरी साइड हो गई 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, यही फाइंड करनी थी, ये पैरेलल साइड्स की लेंथ आ गई है। फोर्थ हुआ। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 5th। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रेपीजियम हो गई, ए बी सी डी। एरिया इज गिवन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 1:2। देखो अब रेशियो दे रखी है, क्या दे रखा है? ए बी इज टू सी डी, इनकी रेशियो दे रखी है 1:2, ये दी है। तो आप क्या करोगे? रेशियो के अकॉर्डिंग लेट कर लो, लेट ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू, सी डी को छोटा रखा है तो सी डी ले लो x। अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो चलो अब मैं नेम ही चेंज कर देती हूँ, ए बी सी डी। तभी ए बी रेशियो सी डी 1:2, तो लेट ए बी इज x। अब ठीक है,
अब देखो ये x है तो ये हम 2x लेंगे क्योंकि रेशो 1:2 की है, तो इसे हम 2x लेंगे। ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंग हमने सपोज कर ली साइड्स। एक अगर x 1:2 का मतलब है कि अगर ये 5 है तो ये 10 है, डबल है। 10 है तो ये 20 है। ठीक है, मतलब एक साइड की दूसरी साइड जो है पहली की डबल है। तो अगर ये x है तो दूसरी 2x है, डबल ऐसे ही होगी ना। सपोज कर ली हमने। डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 12 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, से दिस पॉइंट इज E, ये 12 है डिस्टेंस। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, हाफ मल्टीप्लाई sum of parallel sides into distance between them, that is AE. Area is given 180. Half multiply AB is x, CD को लिया है 2x, AE is 12 गिवन है हमें। कटिंग कर दो, 6 आ गया। अपने पास आया 180 इज इक्वल टू x प्लस 2x, 3x हो गए, मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड बदलेगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया। कटिंग कर दो, 6 3 ज़ा 18, 0। 30 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आई 30/3, दैट इज 10। इसका मतलब ए बी थी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी को x लिया था ना। सो ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी क्या है, 2x है, मतलब 2 × 10, 20 सेंटीमीटर। राइट, ये थे आपके फर्स्ट 5 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 19.3। इतने ही आपके सिलेबस में। नेक्स्ट लेक्चर में 19.4 करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।